सीता स्वयंवर ये एक ऐसा प्रसंग है जो हम सबको भली भांति याद है। इसी के संदर्भ में एक यूजर ने प्रश्न किया कि क्या सीता माता विवाह के समय 6 वर्ष की थी, क्या उनका बाल विवाह हुआ था। नमस्कार दोस्तों, धर्म संस्कृति की इस खास पेशकश में मैं सुमित शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं और आज हम बात करने वाले हैं इसी विषय पर। और इस दौरान जांच पड़ताल में एक अहम तथ्य सामने आया कि वाल्मीकि रामायण में क्या दोहों और छंदों में मिलावट की गई है, क्या उसमें कुछ छेड़खानी हुई है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आजकल YouTube पर कई चैनल दावा कर रहे हैं कि श्री राम ने 6 साल की सीता माता से विवाह किया और इसके संदर्भ में वे उदाहरण भी दे रहे हैं अरण्य कांड से, जब सीता माता रावण को अपना परिचय देती है। सर्ग 47 दोहा नंबर 3, 4, 5 और 10। दुहिता जनकस्याहम मैथिलस्य ब्राह्मण सीता नामनस्मि भद्रम ते राम भार्या द्विजोत्तम। और इसी में 10वें श्लोक के अंदर वे कहती हैं अष्टादश ही वर्षाणि मम जन्मति गणयति। तो इन श्लोकों के द्वारा सबसे पहले सीता माता कहती हैं सीता नामनास्मि कि मेरा नाम सीता है, मैथिलस्य ब्राह्मणों जो मैथिली प्रदेश है उसके महात्मा जनक उनकी मैं दुहिता हूँ, उनकी मैं पुत्री। राम भार्या द्विजोत्तम जो राजाओं में सर्वोत्तम है श्री राम, उनकी मैं पत्नी। उषित्वा द्वादश समा इच्छवाकुनाम निवेशने अर्थात विवाह के बाद 12 वर्ष तक मैंने इच्छवाकु वंश अर्थात अयोध्या के महलों में मैंने 12 वर्ष बिताए। अष्टादश ही वर्षाणी मम जन्मनि गणयते और अगर मेरे जन्म से लेकर अब तक की वर्षों की गणना की जाए तो वो 18 बनते। तो इन श्लोकों के द्वारा ये पैरवी की जाती है कि माता सीता के हरण के समय उनकी आयु 18 वर्ष थी और वे विवाह के बाद 12 साल तक अयोध्या में रही। तो अगर हम ये अर्थ निकालें तो उनकी विवाह के समय उम्र थी 6 वर्ष। अब हम जरा दूसरा पहलू लेते हैं रामचरितमानस, जहां पर गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं वर्ष 18 की सिया 27 के राम कीनो मन अभिलाष तब करनो है सुरकान। यह दोहा उस समय के दौरान है जब भगवान राम और माता सीता का विवाह होता है। तब सीता माता की उम्र 18 वर्ष थी और भगवान श्री राम की 27। अब हम इसी तथ्य को अगर वाल्मीकि रामायण में देखें तो वाल्मीकि रामायण में बाल कांड में एक प्रसंग आता है जब विश्वामित्र महाराज दशरथ के पास आते हैं। बाल कांड सर्ग 20 श्लोक नंबर 2। उन 16 वर्षों में रामो राजीव लोचना न युद्ध योग्यतामस्य पश्यामी सह राक्षस अर्थात मेरे कमल नयन पुत्र राम जो अभी 16 वर्ष को ही पार कर रहे हैं, उन्होंने अब तक न तो कोई युद्ध की योग्यता पाई है, न ही उन्होंने आज तक किसी राक्षस को देखा है। उसके बाद विश्वामित्र उन्हें युद्ध विद्या सिखाने के लिए, युद्ध विद्या में पारंगत करने के लिए अपने साथ ले जाते हैं। और जब श्री राम और लक्ष्मण दिव्यास्त्र प्राप्त कर लेते हैं, युद्ध कला में प्रवीण हो जाते हैं, तब श्री राम की आयु 25 हो जाती है और वैदिक परंपरा के अनुसार विश्वामित्र श्री राम और लक्ष्मण को लेकर मिथिला पहुंचते हैं। यहाँ श्री राम के 25 साल और माता सीता के युवा होने की पुष्टि होती है और ये है बालकांड सर्ग 50 श्लोक नंबर 17 और 18। इमो कुमारो भद्रम ते देवतुल्य पराक्रमो गज सिंह गति वीरो शाद्रूल वृषभमो। और यहीं पर श्लोक नंबर 18 में वे कहते हैं अश्विनानी रूपेण समुपस्थित यौवनो। यहाँ विश्वामित्र श्री राम के संदर्भ में समुपस्थित यौवनो ये इस शब्द का उच्चारण करते हैं। सबसे पहले तो राजा जनक कहते क्या है, वे कहते हैं इमो कुमारो भद्रम ते देव तुल्य पराक्रम कि ये देवताओं के जैसे पराक्रमी दिखने वाले 2 कुमार कौन है। गज सिंह गति वीरो शार्दूल वृषभमो जिनके अंदर वृषभों जैसी ताकत है और जो कि गज सिंह ऐसी जिनकी गति है, ये कौन है। तब विश्वामित्र उनके लिए जो शब्द इस्तेमाल करते हैं, जिस शब्द का उच्चारण करते हैं, वो है समुपस्थित यौवना। इसके लिए हम चलते हैं सुश्रुत संहिता। तो महर्षि सुश्रुत उसके बारे में लिखते हैं श्लोक नंबर 50 सुश्रुत संहिता से षोडशाशक तत्योरंतरे मध्यम उयस्तस्य विकल्पो इच्छधीर यौवनो संप्रणताम हानि रीति तत्राविते। अब यहाँ महर्षि सुश्रुत कहते हैं कि 16 वर्ष से लेकर 70वें वर्ष तक जो अवस्था होती है ये मध्यमावस्था कहलाती है। इसको कई भागों में बांटा गया है, जैसे कि वृद्धि अर्थात बढ़वार, यौवन अर्थात जवानी, संपन्नता अर्थात परिषणता और हानि अर्थात शटाव। और जिसमें 20 वर्ष तक बटवार
और 30 वर्ष की अवस्था यौवन अर्थात जवानी की कहलाती है। अब यहाँ समुपस्थित यौवना अर्थात ये अवस्था है 25 वर्ष। तो बाल कांड के सर्ग 50 वहां पे श्री राम की विवाह के समय आयु दिख रही है 25 वर्ष, जो कि तुलसीदास की रामचरितमानस में जो विवाह के समय उम्र 27, जो काफी हद तक मेल खाती है। और बात करते हैं माता सीता की आयु की, तो सीता माता की विवाह के समय जो आयु है इसके बारे में पता चलता है अयोध्या कांड सर्ग 118 श्लोक नंबर 34 से। जब सीता माता देवी अनसुईया के साथ बैठी हुई थी तब अपनी आयु के संदर्भ में वे कहती हैं, पति संयोग सुलभम वयो दृष्टवा तू मे पिता चिंताम भग्य मदीनो वित्तना शादी वाधना। अर्थात मेरी आयु विवाह के योग्य हो गई थी और मेरे पिता मेरी युवावस्था को लेकर काफी चिंतित थे। और महिलाओं की विवाह के योग्य आयु तो हम जाते हैं अथर्ववेद में भाग 11 अध्याय 5 दोहा नंबर 18, जहाँ बताया गया है ब्रह्मचर्येण कन्या युवाम विंदते पतिम। अर्थात लड़की के लिए युवा शब्द का प्रयोग हम तब करते हैं जब वो वेदादि शास्त्रों को पढ़कर पूर्ण विद्या और उत्तम शिक्षा को प्राप्त कर लेती है, और यह अवधि होती है 18 वर्ष। तो दोस्तों आपने देखा कि वाल्मीकि रामायण में अगर हम अरण्य कांड सर्ग 47 में जाएं तो वहां पर सीता माता की विवाह के समय आयु दिख रही है 6 वर्ष, और अगर हम बाल कांड को देखें तो वहां पर उनकी विवाह की आयु दिख रही है 18 वर्ष। यहाँ एक बात तो तय है कि श्लोकों और छंदों में कहीं ना कहीं मिलावट हुई है। आपकी इस बारे में क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखें, और उम्मीद करता हूं कि आपको आज का प्रसंग पसंद आया होगा। ऐसे ही और भी विषयों को लेकर हम आते रहेंगे। तब तक जय श्री राम। भगवान आपके समस्त मनोरथ पूर्ण करें। धन्यवाद।